साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, भगवान कहते हैं कि संसार में खुश रहो हर समय और हर समय खुशियाँ बाँटो तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएगी। ऐसे ही साथ संगत जी, एक प्रेरणादायक कहानी है कि साथ संगत जी एक बार भोलेनाथ जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। तो पार्वती जी कहती है, प्रभु संसार में जो दुखी है, परेशान इंसान है, उनको आप और दुःख देते हैं और परेशानियाँ दे देते हैं। और जो खुश है उनको और खुशियाँ दे देते, जो निर्धन है वो निर्धन ही रहते, जो धनवान है उनको और धन दे देते। ये आपका क्या रहस्य है? क्या आपका ये नियम है? तो भोलेनाथ जी कहते, पार्वती चलो ज़रा हम संसार के भ्रमण पर चलते हैं। तो साथ संगत जी भोलेनाथ जी और पार्वती जी चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, काफ़ी दूर निकल जाते हैं संसार में। तो जब काफ़ी दूर जाते हैं तो भोलेनाथ जी कहते, पार्वती चलो भूख लग गई, कुछ खाना-वाना बनाते हैं, जाओ कहीं से 2-3 ईंटें ले आओ। तो पार्वती जी जाती हैं, देखती हैं सब जगह अच्छे-अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन बहुत दूर निकल जाती है। जब बहुत दूर निकल जाती है तो वहाँ देखती है कि एक मकान जो है टूटा-फूटा सा है और उसमें से जो है 3-4 ईंटें ले आती हैं। तो भोलेनाथ जी कहते, पार्वती बहुत देर हो गई है, क्या बात है तुम्हें ईंटें नहीं मिली? तो कहती, नहीं प्रभु बहुत दूर गई मैं और एक मकान टूटा था, वहाँ से वो ईंटें लेके आई। तो कहते हैं कि पार्वती यहाँ तो इतना घर बने हुए हैं, इनमें से ले आती ईंटें? तो कहते, नहीं प्रभु यहाँ तो सब अच्छे-अच्छे घर बने हुए हैं, इनको तोड़ने का मन नहीं करा। इतने सुंदर घर बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, इनको क्यों तोड़ना था? जहाँ टूटा हुआ घर था तो वहीं से लाए। तो भोलेनाथ जी कहते, पार्वती जो टूटा हुआ था वहीं से तुम और ईंटें ले आई तो उनको और तोड़ के ले आई। तो वो कहते हैं कि प्रभु फिर अच्छे घर तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, वो तो पहले से ही टूटा हुआ था। तो साथ संगत जी इसी तरह भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जो दुखी है, परेशान है, उनके जीवन में और दुःख आते हैं, क्योंकि वो दुखी ही रहते हैं, हर समय शिकवे शिकायत में ही रहते, परेशान ही रहते। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं, जो दूसरों को खुशियाँ बाँटते हैं और जो खुश रहते हैं, हर समय भगवान का शुक्र करते, भजन कीर्तन करते, उनके जीवन में हर समय हम खुशियाँ लाते हैं उनके जीवन में और उनसे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ये खुश है, फूलों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, इनको क्यों दुःख देना है, इनको क्यों परेशान करना है, इनके जीवन में और खुशियाँ हैं। जिनके पास धन है, वो धनवान है तो वो दूसरों को बाँटते हैं, दूसरों खुश रहते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं। तो उनको, और जो हर समय रोते रहते हैं, परेशान होते हुए भी परेशान रहते हैं, होते हुए भी कहते हैं कुछ नहीं है, तो वो और निर्धन हो जाते हैं। तो इस तरह से साथ संगत जी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इस कहानी से कि हर समय खुश रहना, खुशियाँ बाँटनी है और कभी भगवान से शिकवा शिकायत नहीं करने। जो भगवान